जी शारिक भाई, पानी की लाइन तकरीबन 40-45 साल होने वाले, पानी आता है फिर बंद हो जाता है, पानी आता है फिर हवा आनी शुरू हो जाती है। तो ये सिलसिला ऐसा तो नहीं है कि पानी के फिर हवा आनी शुरू हो जाए पाइपों के अंदर, या फिर गंदे पानी की तो बड़ी शिकायत थी और नई लाइनें डली हैं। क्रेडिट जो है तमाम पार्टियाँ ले रही हैं, जमात इस्लामी भी ले रही है, MKM भी ले रही है और पीपल्स पार्टी जो यहाँ है नहीं वो भी ले रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये जो काम प्योरली हो रहा है, मैं क्रेडिट लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जिन इदारों के जो काम है उनसे वो काम करवाया जाए, ठीक है ना। और मैं हमेशा से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं क्रेडिट की जंग नहीं लड़ रहा, आप मुझे क्रेडिट दे दो, मगर इतना क्रेडिट दो कि इस 2 साल में कि मलीर में कोई एक ऐसे शख्स का इजाफा हुआ है जिसकी वजह से ये सारे जो हैं घरों के और बिलों से बाहर निकल के ना काम करने पे मजबूर हो गए। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, ये काम प्योरली वाटर बोर्ड के फ़ंड से हो रहा है। मेरे पास तो कोई फ़ंड नहीं है, ये तो क्लियर बात है। कोई हमें सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने हमें फ़ंड नहीं दिया, मगर ये काम वाटर बोर्ड का था। वाटर बोर्ड से हमने करवाया है, MP साहब ने इस फाइल को अप्रूव किया है। जो आप पानी की बात कर रहे हैं कि गटर का पानी आता था, मगर गटर का पानी आता था लोड शेडिंग की वजह से या दूसरे मामला की वजह से, तो फिर हवा ही आती थी। वो बिल्कुल सही है। ये कोई 40 साल 50 साल पुरानी लाइन थी जो सीमेंटेड लाइन थी, ये जगह जगह से डैमेज हो चुकी थी। लाजमी आपने देखा सुई गैस ने काम किया और 45 साल में कितनी दफ़ा इस रोडों पे जो है खुदाई हुई होगी और ये पाइप डैमेज करके चले जाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से गटर का पानी जा रहा था लोगों के घरों में। आज जो है जो PE का पाइप है, जिसको मैं साफ लफ्ज़ों में, जिसमें आवाम समझे, एक तरीके से प्लास्टिक का पाइप है, जिसको चेंज किया जा रहा है कि इस पर ये कि इंशाल्लाह कंडमनेशन नहीं होती, गंदा पानी शामिल नहीं होता, ये पाइप डैमेज नहीं होता। तो इसको पूरा शहीद चौक से लेके मोहब्बती जो मस्जिद है वहाँ तक इस लाइन को चेंज किया जा रहा है, जिससे हमारे मेरे सीधे हाथ की जितनी आबादी है, साबिर कॉलोनी है, चेरिया और इससे मुल्का जितने भी जहाँ से यहाँ पानी सप्लाई होता था, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही 1-2 दिन में काम कंप्लीट होगा तो उनको दोबारा साफ़ पानी मुयस्सर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए आप पानी तो दे रहे हैं, अब जब आपके पास बिजली नहीं आएगी तो पानी की मोटरें नहीं चलेंगी, जब मोटरें नहीं चलेंगी तो पानी नहीं आएगा। तो ये सिलसिला के इलेक्ट्रिक से कौन लड़ेगा? के इलेक्ट्रिक से तो आप लोग भी लड़ के थक गए और तकरीबन पूरा पाकिस्तान थक चुका है। सर, के इलेक्ट्रिक का मामला जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, असेंबली सेशन जो है मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्पीकर साहब मुझे चांस दें जिसमें मुझे के इलेक्ट्रिक पे बात करनी है दोबारा से। एक हमारी कमेटी बनी हुई है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तमाम असेंबली मेंबर जिसमें अपोजिशन भी है, जमात के लोग भी हैं, जो एक MP जमात के MKM से भी है, पीपल्स पार्टी से भी तमाम लोग मौजूद हैं। और स्पीकर साहब की सरबराही में ये कमेटी बनी हुई है। उसका ये जो वो करते हैं वो स्पीकर साहब खुद करते हैं, इसकी जो तर्जुमानी होती है सरबराही इजलास की खुद करते हैं। तो उस पर लाजमी मैं उस कमेटी को जो है कल रिक्वेस्ट करके दोबारा बोलूँगा, एक्टिव करो भाई, कि इलेक्ट्रिक के इदारे को आप बुलाओ असेंबली, उनसे पूछो जो मलीर के लोगों को 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, जो आप 12 घंटे लिखते हो अपनी वेबसाइट पे, थोड़ा सा 18 घंटे आप लोड शेडिंग। 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूँगा, दोबारा यहाँ से शुरू करिए। आजकल एक नया सिलसिला शुरू है, रात को 3 बजे के बाद 1 घंटे की लाइट बंद कर रहे हैं। उसका तो शायद आप लोगों को मलीर का बहुत कम लोगों को पता है कि 3 बजे लाइट बंद करते हैं, 4 बजे लाइट देते हैं। ये एक नई चोरी जो है कि इलेक्ट्रिक ने शुरू करी है। ये बिल्कुल इन्होंने जो है ये 1-1 घंटा जो है हर इलाके में बढ़ा दिया है। ये जो 3 से 4 की आप बात कर रहे हैं, मगर आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ ये लोगों को, ये एक प्राइवेट इदारा है, ये एक प्राइवेट इदारा है, ये जो है ये कमाने के लिए बैठा हुआ है। ये आज तो मैं नहीं जानता यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ है। लोग गवाह हैं कि मैं रात को 2 बजे भी उनको रिप्लाई करता हूँ, मगर मैं रिप्लाई करता हूँ मार्केट के साथ। वो जो नौकरियों पे के इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, उनको पता है महीने के एंड में उनको तनख्वाह पूरी मिलनी है, वो हमें रिप्लाई नहीं करते। तो ये इन्होंने बढ़ाई है, इस पर बात चल रही है। वो बोल रही है चंद दिनों के लिए, जब तक ये मैट्रिक के पेपर और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर है, उसका ये तोहफा हमें दिया है कि अगर हमारे बच्चे दिन में पेपर गर्मी में ना दे तो हमें रात को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मगर इन बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता, जो रात को आप लाइट बंद करोगे बच्चा पूरी रात जागेगा तो वो जाके सुबह पेपर कैसे देगा। तो इंशाल्लाह इस पर बात चल रही है। मैंने जिस तरह बोला कि मैं असेंबली में फिर ये पॉइंट उठाऊँगा। और ख़ास तौर पर जो पानी का आप बोल रहे के इलेक्ट्रिक से, हमने डमलोटी में जब मैं इलेक्शन जीत के आया तो हमने सिंध गवर्नमेंट से वाटर बोर्ड से एक डमलोटी के लिए 9 करोड़ रुपए का फ़ंड अप्रूव कराई, और उस फंड से जो है हमने इस डमलोटी को लोड शेडिंग फ्री करा। उसकी अलग से जो है एक्सप्रेस केबल हमने बिछवाई थी, मगर आज 9 करोड़ ज़ाया करने के बाद, ज़ाया ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी डमलोटी पे ये लोड शेडिंग इन्होंने करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से MES भी बंद होता है, डमलोटी भी बंद होता है, जिससे शहर को, आबादी को पानी नहीं मिल पाता। 2 से 3 दफ़ा यही के इलेक्ट्रिक जो है बैरियर टाउन को हमारे वाली केबल से लाइट देने की कोशिश करी है।
हमने खुद जाके वहाँ पे वो काम रुकवाया है, वहाँ की आवाम ने मिलके काम रुकवाया है। तो ये तो कर रहे हैं चोरी इनके चक्कर में चोरी कि भाई हमारी लाइन से जो 9 करोड़ रुपए हमने खर्च करवाएं, उस लाइन से वो बैरिया टाउन के जो पंपिंग स्टेशन है जो डमरोटी में कायम है उसको बिजली देना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये तो हम होने नहीं देंगे। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी ताकत मेरी आवाम है। जब हम आवाज़ देते तो वो आके खड़े होकर उनके इस काम को नाकाम बना देती है। तो इंशाल्लाह जो पानी के मसले चल रहे हैं, ये मसले चल रहे हैं बिजली की वजह से चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा एक और चीज़ रह गई, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ रह गई, अभी रोड कटिंग हुई है, इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे होंगे, जमात इस्लामी ने जब गैस की लाइनें लगवाई थी तो अभी तक वो काम नहीं हुआ। आज थोड़ा बहुत तो काम 1 नंबर पे शुरू हुआ है। अब फिर इसको भी कटिंग कर दी गई, ये साइड भी काट दी गई है, वो साइड भी काट दी। ये स्ट्रक्चर कब सही होगा रोड का? आपने भी कहा था मुझे 15 करोड़ का फंड आएगा तो उससे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम कर रहा है ना, तो आपको भी पता होगा कि टाउन चेयरमैन से या जिम्मेदारान हैं उससे रोड कटिंग की परमिशन ली होगी। अगर नहीं भी ली होगी क्योंकि ऑलरेडी इसके पैसे जो है 2 अरब 10 करोड़ जो है जो चेयरमैन है जमात इस्लामी के उनको स्वी गैस से पे किए हैं। ठीक है। अभी आपने देखा कि 1 नंबर पे थोड़ा सा कारपेटिंग हल्की फुल्की आज से शुरू हुई है। अच्छा, मज़े की बात है उधर स्वी गैस नहीं करी, फिर हमने सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लोड शेडिंग फ्री बनाने के लिए हमने भी एक खुदाई करवाई थी बिल्कुल के इलेक्ट्रिक से। उसके भी हमने सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ टाउन चेयरमैन को दिलवाएँ, 1 करोड़ रुपये टाउन चेयरमैन को दिलवाएँ। तो ये तो आप देखिए 2 अरब 10 करोड़ रुपये इनके पास है। इसके अलावा अनगिनत रोड कटिंग के पैसे हैं, यूफून के, PBCL के, मोबिलिंग के, और इसके अलावा दीगर लोग जो कराते थे वो अलग के शहरात है। तो इनके पास अरबों रुपये इस वक्त मौजूद हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर मिसाल के तौर पे इनकी जगह मैं होता और मेरी किस्मत इनकी तरह होती कि फ्री गैस मुझे 2 अरब 10 करोड़ देता और 1 करोड़ रुपए के जो फंड है मुझे इधर उधर से और रोड कटिंग की मद में आते, मैं मलीर में इतना काम करके जाता कि मैं बाकी सियासी जमातों को यहाँ सांस लेने नहीं देता। मगर ये बदकिस्मत है, इतना पैसा होने के बावजूद भी ये मलीर को उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। इनकी नीयतें क्या हैं मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर ये आवाम को सोचना पड़ेगा कि इतना पैसा होने के बावजूद ये मलीर में काम नहीं करा इन्होंने, ना कर पा रहे हैं। हाँ, इलेक्शन में जो इनका टाइम खत्म होने में 6 महीने 7 महीने रह गए, तो शायद ये पैसे थोड़े बहुत निकले लोगों की। मेरे ख्याल में केयर टेकर भी आ जाएगी अभी महीने में। वही बोल रहा हूँ, लोगों की आंखों में धूल झोंके कि भाई देखो हमने काम स्टार्ट कर दिया तरक्की, उसके लिए रख के बैठे हुए। जगह जगह पे जो है हाफिज साहब खंभों पे टंगे हुए होंगे, रक्षों पे चिपके हुए होंगे, लोग पागल बन रहे होंगे भाई जमात इस्लामी तो आवाज़ उठा रही है। पैनल लगाने से कुछ नहीं होता, हम मसला वो हल कर रहे हैं। लोग हमें बोलते हैं आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, हम वो कर रहे हैं जिससे मसला हल हो। एहतजाज कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज तो इंशाल्लाह जब करेंगे जब हमें पता होगा कि हम जो है वो हकूक लेके उठेंगे, तो एहतजाज करने के जब। अच्छा, शारिक जमाल MKM के पास मेरे ख्याल में 35 MP है। अगर तमाम MP अपने अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाएं तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो काम और भी शुरू हो सकता है, अच्छा काम भी हो सकता है। या ये जो फ़ंड लेके बैठी है जमात इस्लामी, आप ये भी निकलवा सकते। तो शारिक जमाल खाली क्यों हर जगह नज़र आता है? नहीं देखें, अब मुझे नहीं पता, ईमानदारी की बात है कि बाकी MP लाजमी आवाज़ उठा रहे होंगे, अपने अपने तौर पे काम कर रहे होंगे, नज़र नहीं आते। मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ ना कि मैं किसी के घरों में जागता नहीं हूँ कौन क्या कर रहा है। मुझे मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं अपने जो है अमाल का जिम्मेदार हूँ। अल्लाह मुझसे पूछेगा इस PS90 के हवाले से, इस मॉडल जोन के हवाले से, वो मुझसे नहीं पूछेगा भाई लियाकताबाद, नाज़ाबाद और रंगीटौन में क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे। वो लाजमी कर रहे होंगे, वो अपने तौर पे कर रहे होंगे। हर किसी की अपनी जो है वो एक ताकत होती है, एक वो होती है कि कौन कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, कितना जाग सकता है, कितना सो सकता है, कितना अपना नुकसान कर सकता है, कि कौन कितने लोग अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। तो मैं अपने तौर पे, मुझे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है, मैं इस मलीर के साथ खड़ा हूँ, मैं इस मलीर में नज़र आता हूँ, लोगों को जवाब देता हूँ, और मैं अपने तौर पे हर कोशिश कर रहा हूँ कि काम हो, जिनका जो काम है उनसे काम कराने की कोशिश कर। अच्छा, आप यहाँ खड़े रहिएगा, मैं थोड़ा आवाम खड़ी एक दो तो उनसे सवाल कर लूँ। क्या कहते हैं शारिक जमाल जो है MKM के MP हैं, मुतमईन आप उनसे ये काम हो रहा है मलीर में, कुछ काम होगा इनके होते हुए? तो है अभी कि काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 40 साल गए से पानी के मसले में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और एक आपने लाइट का मसला उठाया है, तो लाइट के मसले में बहुत परेशानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से गंदा पानी की शिकायत हमें नहीं पूरी आबादी को ही है। अब ये कि ये नई लाइन डली है, कोशिश करेंगे कि जाहिर सी बात है ये नई लाइन डाली है तो किसी परेशानी की वजह से डाली है ना, इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि ये परेशानी दूर हो जाए। अच्छा, क्या नाम है, उम्मीद थी बड़ी जमात इस्लामी से कराची की आवाम को, क्या कहते हो आप? आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं वो या नहीं? जमात इस्लामी तो देख लें, अभी आपके सामने कौन खड़ा हुआ। जमात इस्लामी का तो कोई सरबराह तो दूर की बात है, कोई एक परचम भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं। जमात इस्लामी इस वक्त खामोश बैठी है, वो उन जगहों पे बैठेंगी, ये राज समूले
बनावा उनका जहाँ पे वो अपने बताइएगा क्या मलिर में पानी की लाइन तकरीबन 40 से 45 साल में पड़ रही है, मुतमईन है पानी आएगा? पानी आने की उम्मीद है किस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से मुतमईन है आप? पार्टी से मुतमईन नहीं है, जिसने भी काम कराया है उसकी मेहरबानी है भैया। पार्टी से किसी से मुतमईन नहीं है। अब अगर किसी ने काम करवाया तो उसकी बात नहीं चाहिए। नहीं, इस दफ़ा तो कराची की आवाम ने जमात इस्लामी पर बड़ा एतबार किया, मगर जमात इस्लामी ने लोगों को मायूस किया। आवाम किसको चाहती है दुनिया को पता है, यहाँ पर कोई किसी भी टाइम आ सकता है पावर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। 40 साल के बाद पानी की लाइन मलिर में डली है, क्रेडिट तमाम पार्टियाँ ले रही हैं। अच्छा, जमात इस्लामी को जो मलिर या दीगर पूरे कराची की आवाम थी वो बड़े शौक़ से लेकर आई थी, मगर उनका शौक़ भी पूरा हो गया और जमात इस्लामी का भी शौक़ पूरा हो गया कि तरक्याती काम का फ़ंड रोका जाता है। जब एमकेएम चिल्लाती थी उनका भी फ़ंड रोका गया, मगर इनको तो पैसा मिला भी बहुत है, काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे? कहना क्या, सबको पता है, 40 साल से सब देख रहे हैं। कराची में तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं, और जो हुआ है अब अभी आपके सामने काम होता है, खुद जाता है, फिर उनको याद आता है ये काम कर रहे हैं। पानी आ रहा था लेकिन गटर का पानी आ रहा था, किसी को एहसास ही नहीं है। तो अब एटलीस्ट किसी ने एहसास किया, काम करवाया, तो क्रेडिट तो उसको ही मिलना चाहिए जिसने काम करवाया, ठीक है। उसको नहीं, ना कि जिसने खाली नारेबाजी करी या किसी सिर्फ स्टेटमेंट दे दिए। मकसद काम होना है। सही है। अच्छा, मैं नहीं खड़े रहे। अच्छा, एक और है, तो ये तो पहले एमकेएम ने करवाया हुआ था। जी हाँ। अब लागत है जब जो भी इक़्तिदार में पार्टी होती है बल्दियात के अंदर, ये क्रेडिट उसको दिया जाता है ना कि काम कराने का। जैसे कह लेना कि एक सेठ है वो आपको कह के चला गया यार ये काम मेरा करा लेना, शाम में पैसे ले लेना, ये वो सिलसिला ऐसे कह लें। जमात इस्लामी तो काम करवा रही है और पीसी हुआ था जद्दोजहद एमकेएम की थी, तो एमकेएम को इस चीज़ का क्रेडिट देंगे या जमात को देंगे? नहीं, ऑब्वियसली जिसने काम करा है उसको देंगे, अगर एमकेएम ने करा है एमकेएम के देंगे। हमने तो यहाँ पे कभी ना तो पीपल्स पार्टी वालों को देखा, ना जमात को देखा, ना किसी और पार्टी को देखा। तो जो यहाँ खड़े होकर काम करा रहा है तो उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, आवाम है लाजिन, आवाम को आज़ादी होती है हर चीज़, हर बात करने की। एमकेएम जो आज से 45 साल वाली है एमकेएम है और ये वाली एमकेएम है जो देख रहे होंगे आप लोग, दोनों में फ़र्क बता सकते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। सच बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ, लेकिन सच यही है कि अब जो है कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा कराची में। कराची के रोडों का हाल देख लें, पानी का देख लें, बिजली का देख लें, गैस का देख लें, तो अब वो वाला इंटरेस्ट हमें नज़र ही नहीं आ रहा ना। जो 45 साल 40 साल पहले हम देखते थे, हर गली में लोग आते थे, काम करवाते थे, अब तो कोई आ ही नहीं रहा। काफ़ी अरसे बाद मैंने इनकी शक्ल देखी है, लेकिन फिर भी खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई तो आया, किसी ने काम तो करवाया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पानी माशाल्लाह मरीज पोखरा फार में पानी की लाइनें बिकना शुरू हुई। FN एरिया में भी होंगे, ये H एरिया के अंदर सही। क्या अब देखिए पानी तो आ जाता है, आ भी जाएगा, मगर सवाल ये है कि जबकि इलेक्ट्रिक आपको लाइट देगी तो आपकी मोटरें चलेंगी तो पानी घर तक आएगा। सही बात है। तो परेशानी तो वही खड़ी है। परेशानी तो वहीं की वहीं है। पानी अगर आ भी जाए, लाइट नहीं होती, घर में बिजली नहीं होती है, तो आवाम तो बहुत परेशान है भाई। अच्छा, एक और अलमिया है, अगर एक अच्छा काम कर लिया है तो फिर दूसरे देखें, यहाँ पे तफरी गाह था, एक ग्राउंड थे, वहाँ पे बच्चे तफरी करने आते थे, फैमिलियाँ आती थी। जमात इस्लामी को तकलीफ क्या हुई जो ये बंद करवा दिए? कुछ मालूमात है आपको? मालूमात इतनी है कि भाई हमने यही सुना है कि जमात इस्लामी ने सब पार्कों को बंद करवा दिया है और आवाम इतनी परेशान है। शाम में लाइट नहीं होती थी, घरों से लोग, बच्चे और फैमिली आके बैठ जाती थी हवा में, ताज़ी हवा में। लेकिन वही बात है, इनको पता नहीं क्या मसला हुआ, आवाम आके हालांकि इतना कह रही है कि भाई पार्क खुलवाए जाएं, हमारी तफरी की जगह है, हम आ जाते हैं, घूम लेते हैं, बच्चे फिर लेते हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हुई। पार्क को खुलवाना चाहिए, आवाम बहुत परेशान है। 3-4 महीने से पार्क बने, तफरी की जगह हमारी कोई नहीं रही। ऐसे तो नहीं पार्क वाले इनको भत्ता नहीं दे रहा हूँ, किसी ना भत्ता भी थोड़े बहुत थे। अब इसका तो कुछ भी ऐसा तो नहीं ये भी भत्ता मांग रहा हूँ यार, हमें भत्ता दो, नहीं दोगे तो फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मोहल्लेदार है, मालूम बनमाशी के दौर पे ये चीजें बंद कराना गलत है। आवाम के लिए सोचना चाहिए। जब लाइट नहीं होती, आवाम थोड़ा सा आगे पार्क में बैठ जाती है, बच्चे खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, इसमें कोई टिकट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप अपना आए फैमिली के साथ घूमे फिरे चले जाएं, तो इसमें कोई जबरदस्ती वाली तो बात नहीं है। ये गलत है, पार्क को खुलवाना चाहिए, ऑन करवाना चाहिए। अब ये पीछे ही हमारे गोल्डन पार्क है, 1 नंबर पार्क है, आगे पार्क है, सब बंद करवा दिए गए, तो आवाम बहुत परेशान है। गर्मी के दिन है, आवाम कहाँ जाके बैठे, कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। आप लोग आज शाम में कोई प्रोग्राम बना लें और आवाम को जमा करें, लेडीज को जमा करें, बच्चों को जमा करें, मैं आता हूँ आपके लोगों के साथ, आपकी आवाज़ में बनता हूँ, आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल मिलकर
और जमात इस्लामी के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बिल्कुल आप सही लोग बात है, करें। अच्छी बात है, ये करना चाहिए। अब देखे ना आवाम की कितनी परेशान है पार्कों के लिए, बच्चों को लेके शाम में बैठ जाते थे लेकिन अभी है ही नहीं, पार्क बंद करे हुए। ये भाई हमारे हैं, इनसे आप पूछें। इससे अच्छा देखिए जी, सस्ती तफरीगाह जो है वो बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। मुझे तो आज पता लगा है और मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे टाइमिंग में होता था, मगर इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं कि ये लोग आवाम जमा करें और जमा करके आते हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली आती है गेटों पे, बेचारी बैठ के चले जाती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं कि चलो यार ठंडी हवा ताज़ी हवा में बैठेंगे, लेकिन वो बंद करा दिए पार्क, इन लोगों ने गलत किया ये। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।